बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी। धरती, आकाश, जल और वायु तो थे, परंतु जीवन में कोई चेतना नहीं थी। न कोई शब्द था, न कोई भाषा, न कोई संगीत और न ही ज्ञान का कोई प्रकाश। चारों ओर केवल निस्तब्धता थी, ऐसी निस्तब्धता जो आत्मा तक को उदास कर दे। उस समय इस सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान थे। वे अपनी बनाई हुई सृष्टि को निहार रहे थे। सृष्टि सुंदर तो थी, पर निष्क्रिय थी। ब्रह्मा जी के मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यदि इस संसार में वाणी नहीं होगी तो मनुष्य अपने भाव कैसे प्रकट करेगा? यदि ज्ञान नहीं होगा तो सृष्टि का विकास कैसे होगा? यदि संगीत नहीं होगा तो हृदय में आनंद कैसे जागेगा? ब्रह्मा जी की यह चिंता धीरे धीरे उनके हृदय को व्याकुल करने लगी। तब उन्होंने गहन ध्यान किया। अपने कमंडल से पवित्र जल लेकर सृष्टि की ओर छिड़का। जैसे ही वह जल धरती पर गिरा, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। उसी दिव्य प्रकाश से मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। मां सरस्वती श्वेत वस्त्रों में सुशोभित थी। उनका मुख अद्भुत शांति और तेज से प्रकाशित था। एक हाथ में वीणा विराजमान थी, दूसरे हाथ में ज्ञान की पुस्तक। कमल पर विराजित मां सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और विवेक की मूर्ति थी। जैसे ही मां सरस्वती ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, संपूर्ण सृष्टि मधुर ध्वनि से गूंज उठी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह वाणी का जन्म था। यह ज्ञान का प्रथम स्वर था। मौन टूट चुका था। पक्षियों ने चहचहाना सीखा, नदियों ने कल कल बहना सीखा, मनुष्य ने बोलना सीखा। शब्दों का अर्थ जन्म लेने लगा, भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलने लगी। ज्ञान का प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ हर दिशा में फैलने लगा। ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने मां सरस्वती को नमन किया और कहा, हे देवी, आपके बिना यह सृष्टि अधूरी थी। आज आपने इसे पूर्णता प्रदान की है। मां सरस्वती ने मुस्कुराकर सृष्टि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जहां जिज्ञासा होगी वहां मैं रहूंगी। जहां सीखने की चाह होगी वहां मेरा वास होगा। ज्ञान कभी अहंकार नहीं देता, वह विवेक देता है। जिस दिन मां सरस्वती का यह दिव्य अवतरण हुआ, वह दिन था माघ मास की शुक्ल पंचमी। प्रकृति भी उस दिन कुछ विशेष रूप से आनंदित थी। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे। सरसों के खेत पीले फूलों से भर उठे। हवा में एक नई ऊर्जा थी। हर ओर बसंत का आगमन हो चुका था। इसी कारण इस पावन तिथि को बसंत पंचमी कहा गया। यह केवल एक त्योहार नहीं था, यह ज्ञान के उत्सव का दिन था। धीरे धीरे मनुष्य ने यह समझा कि विद्या ही उसका सबसे बड़ा धन है। इसी दिन गुरुकुलों में विद्यारंभ की परंपरा शुरू हुई। बालकों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया गया। कलाकारों ने अपने वाद्य यंत्रों की पूजा की। लेखकों ने कलम को नमन किया। हर वह व्यक्ति जो सीखना चाहता था, इस दिन मां सरस्वती को स्मरण करने लगा। समय के साथ यह परंपरा घर घर में फैल गई। पीले वस्त्र धारण किए जाने लगे। पीले पुष्प मां को अर्पित किए गए। पीला रंग जो ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है, बसंत पंचमी से जुड़ गया। मां सरस्वती केवल पुस्तकों की देवी नहीं है, वे संयम की देवी है, विवेक की देवी है और शुद्ध विचारों की देवी है। वे सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को नहीं, नम्रता को जन्म दे। आज भी जब हम बसंत पंचमी मनाते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, यह एक स्मरण होता है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान देना है, कि हमें सीखते रहना है, झुकते रहना है और विवेक के मार्ग पर चलना है। यही बसंत पंचमी की सच्ची कथा है।